हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो लेकर के मैं आप लोग के सामने हाजिर हुई हूँ और ये है मेरा बेडरूम डीप क्लीनिंग का वीडियो। ये एक्चुअली पीहू का रूम है और ये पीहू का रूम होने के साथ साथ हमारे लिए स्टोर रूम भी है, क्योंकि मैं 1.5 BHK में रहती हूँ और आपको जैसा कि पता है कि बड़े बड़े शहरों में घर बड़े छोटे रहते हैं, जगह कम होती है, तो हम इसी कमरे को अपना स्टोर रूम भी बना करके रखे हैं। उसी में हमारा मंदिर भी है और साथ ही वो पीहू का बेडरूम भी है। तो आज उसकी ही डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो डीप क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले इस रूम को डेकोरेट करने के लिए मैं कुछ DIY करने वाली हूँ और ये DIY मैं करने वाली हूँ टोटली वेस्ट मटेरियल से। तो आपने देखा होगा कि मेरे पास कई अतरंगी तरीके के और डिफरेंट शेप के एम्ब्रॉयडरी रिंग है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो इन सबको मैं एक बहुत ही सुंदर से शेल्फ में बदलने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है पॉप्सिकल स्टिक और उसको मैं ग्लू गन की हेल्प से इस पर स्टिक कर रही हूँ। रिंग के साइजेस अलग हैं, लेकिन देखने में ये लास्ट में जो इसका रिज़ल्ट आएगा बहुत ही खूबसूरत होगा। तो ये DIY आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, मैं चाहती तो मार्केट से भी जा कर के नया एम्ब्रॉयडरी रिंग ले आती, लेकिन जब मैं आइडिया आपको ये दे रही हूँ कि मैं वेस्ट मटेरियल से बना रही हूँ, तो मैंने कोशिश यही की है कि कोई भी चीज़ फेंका ना जाए, उसको किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं, कुछ और दिन चला सकते हैं, इसके बारे में सोचा जाए। तो ये देखिए, मैंने 3 शेल्फ बनाए हैं और ये तीनों मेरे अलग अलग साइज़ के हैं, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब इनको मैं गोल्डन कलर से पेंट कर रही हूँ। बहुत बड़े बड़े DIY करना या बहुत ही टफ सोचना ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि सबके घर में हर एक चीज़ हो और सबको हर काम आता ही हो। इस तरीके के छोटे छोटे DIY से भी आप अपना रूम डेकोरेट कर सकती हैं। तो मैंने इनको गोल्डन पेंट कर दिया है। अब बारी है इसको थोड़ा सा और सजाने की। तो मैं यहाँ पर ये वाइट पर्ल इसके ऊपर लगा रही हूँ, ताकि जब मैं इसको वॉल पे फिक्स करूँ तो सामने से ये पर्ल दिखे और जो चीज़ें रखूँ वो गिरे भी ना। तो देखिए, तीनों बन करके रेडी हो गए हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। चलिए एक और DIY कर लेते हैं छोटा सा, उसके बाद डीप क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ वॉल पुट्टी और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ फेविकॉल और पानी, और इससे मैं एक पतला सा पेस्ट बनाने वाली हूँ और मैं बनाने वाली हूँ एक खूबसूरत सा DIY मिरर। तो मिरर बनाने के लिए मैं लूँगी एक MDF बोर्ड और मिरर। तो ये दोनों चीज़ें मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। तो ये देखिए, मेरा ये MDF बोर्ड आ चुका है और ये एक बड़ा सा मैंने मिरर लिया है, जिसको मैं सेंटर में लगाऊंगी। मिरर के ऊपर की प्लास्टिक मैं अभी नहीं निकालूंगी, उसको एकदम लास्ट में मैं निकालूंगी। तो फेविकॉल से सबसे पहले हम इस मिरर को MDF बोर्ड के सेंटर में स्टिक करेंगे। अब जो मैंने वॉल पुट्टी का पेस्ट बनाया था ना, उसको मैं इस स्पॉन्ज से इसके ऊपर लगा रही हूँ। बस ऐसे ही रैंडमली लगाना है। मुझे एक खुरदुरा सरफेस बनाना है इसके ऊपर। आप चाहे तो स्पॉन्ज वाला जो ब्रश आता है ना, उसको भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये एक स्कॉच ब्राइट था मेरे पास, मैंने वही ले लिया है। तो देखिए, इस तरीके से हमको इसके ऊपर पूरा अच्छे से इस वॉल पुट्टी को लगाना है। मैंने 2 बार इसको पूरा लगाया था ताकि थोड़ा सा मोटा लेयर बन जाए। और अब इसके ऊपर मैं गोल्डन कलर से थोड़ा सा टेक्सचर वाला फील देने वाली हूँ। तो आप चाहे तो अपने उंगलियों से भी कर सकते हैं या पुराने ब्रश से भी कर सकती हैं और कलरफुल भी बना सकती हैं। जैसे मैंने तो केवल वाइट एंड गोल्डन रखा है, आप डिफरेंट कलर भी ऐड करेंगी तो भी ये देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। लेकिन मैंने क्यों सिर्फ और वाइट गोल्डन रखा है, उसका रीज़न मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि पीहू के वॉल पे जहाँ लगाने वाली हूँ ना, उसका बैकग्राउंड गोल्डन है। तो ये रहा पीहू का रूम। तो यहाँ जगह जगह पर थोड़े से खड्डे हो गए हैं, तो उसको सबसे पहले हम वॉल पुट्टी से फील करेंगे। और क्या होता है कि हर बार मैं पेंटिंग करती हूँ, लेकिन इस बार इस कमरे को ज़्यादा पेंटिंग की ज़रूरत है ही नहीं। तो बस मैंने यहाँ पर वॉल पुट्टी लगा दी है। सूखने के बाद उसको मैंने घिस दिया है। सारा प्रोसेस मैं नहीं दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ अनवांटेड वीडियो बहुत लंबा होगा। तो पुट्टी लगाया, सूख गया और घिस दिया।
तो ये देखिए घिसने के बाद वॉल पूरी स्मूथ हो गई है, एकदम अच्छे से हो गई है। और ये पीहू का कमरा है तो इसकी डीप क्लीनिंग मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये जो अल्फ़ाबेट लगे हैं इसके ऊपर भी काफ़ी डस्ट हो गया है। और जो ऊपर आप देख रहे होंगी वो सूटकेस वगैरह भी, क्योंकि इसी रूम में हम अपना सारा सामान रखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस एरिया को साफ़ करूँगी, अलमीरा वाले एरिया को। उसके बाद फिर बाकी का 1 बाय 1 मैं करती जाऊँगी। जब भी सफाई करें ना तो पहले एक कॉर्नर से स्टार्ट करें, अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न होता है कि अरे बाप रे पूरा रूम गंदा है तो कहाँ से शुरू करें। तो शुरुआत करना चाहिए सबसे पहले तो आप झाले मार लीजिए। झाले मारने के बाद फिर किसी एक कॉर्नर से आप शुरुआत कीजिए और उस कॉर्नर को साफ़ करते जाइए। इससे क्या होता है, आपका काम सिस्टमेटिक ढंग से होता है। मैंने अच्छे से गीले कपड़े से अलमीरा को पोंछ लिया है और इसको सूखने के बाद सारा सामान मैं इसके ऊपर रखूँगी। हर एक सामान को मैं अच्छे से पोंछ के रखने वाली हूँ। और भगवान जाने कहाँ से इतना डस्ट आता है हमारे घरों में, मैं बहुत हैरान होती हूँ, जबकि मैं हमेशा अपने घर की सफाई करती रहती हूँ। हाँ, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगी, अलमारी के ऊपर ये जो मैंने सूटकेस वगैरह रखा है इसको मैं रोज़ नहीं पोंछती हूँ, क्योंकि कोई भी नहीं पोंछता होगा। तो ये तो वो वाली क्लीनिंग है जो हम लोग हर या तो 6 महीने में करते हैं या तो साल में करते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने पोंछ लिया है और अब बारी है इनको इनकी जगह पे रख देने का। तो नवरात्र की मेरी तो सफाई शुरू हो चुकी है, क्या आप लोगों की भी शुरू हो गई है? और आप लोग किस तरीके से पूजा करते हैं नवरात्रि में, और कितने लोग हैं जो घट स्थापना करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इस साइड का मेरा क्लीनिंग हो गया है। अब बारी है अपोजिट साइड का करने का। वहाँ पर भी एक लकड़ी का कबर्ड है, उसके ऊपर भी काफ़ी मैंने सामान रखा है। और ये सारा सामान ना मेरी बालकनी में रहता है, लेकिन अभी क्या है मुंबई में काफ़ी बारिश हो रही है, इसलिए इन सारे सामान को मैंने इस अलमारी के ऊपर रखा है। जैसे मानसून हमारा ख़त्म होगा ये सारा सामान बालकनी में चला जाएगा। और ये इसके अंदर मेरे काम से रिलेटेड चीज़ें, मतलब जो यूट्यूब से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें मैंने इसके ऊपर रखी हुई हैं। तो इधर भी मैंने वैसे ही किया है, पहले अच्छे से झाला मार दिया है, उसके बाद गीले कपड़े से पोंछ के सारा सामान मैं इसके ऊपर रख दूँगी। और जब इस तरीके की सफाई होती है तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि बहुत सी ऐसी अनवांटेड चीज़ें होती हैं जो आप साल भर से रखे रहते हैं, और लेकिन जब सफाई करते हैं तो उनकी डीक्लटरिंग भी कर देते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा काम होता है। अब बारी है इस सबसे गंदे अल्फ़ाबेट को साफ़ करने का। इसके ऊपर काफ़ी डस्ट इकट्ठा हो गया है। ये अल्फ़ाबेट पीहू के नाम का उसकी बुआ ने उसको गिफ्ट किया था। इसकी लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगी। ये बहुत ही सुंदर लगता है। अभी जब मैं इसको जलाऊँगी ना, अभी तो आप देखिएगा। ये जो ब्रश है ना, जो मैंने अपने हाथों में लिया हुआ है इस वक्त, ये बहुत ही अच्छा ब्रश है अब तक का मेरे पास। इससे मैं अपना सोफ़ा, बेड, शेल्फ, वॉल, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि इसके जो ब्रिजल्स हैं ना, वो इतने सॉफ्ट हैं कि मैं क्या बताऊँ, किसी भी चीज़ को ये ख़राब नहीं करते हैं। मतलब कि अगर कोई भी फैब्रिक की अगर आप सफाई कर रहे हो, जैसे सोफ़ा का हो गया या किसी चीज़ का, तो ज़रा सा भी उसके ऊपर ये स्क्रैच नहीं लाते हैं, ख़राब नहीं करते हैं। तो उधर का सफाई हो गया है। अब बारी है बेड क्लीन करने का। इसके बाद मैं जाऊंगी, नहाऊंगी, नहा के मंदिर क्लीन करूंगी और उसके बाद डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। तो मंदिर क्लीनिंग का मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगी आप लोग को। चलिए डायरेक्ट डेकोरेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए हमारा कितना खूबसूरत सा ये शेल्फ लग रहा है बन करके। तो इसको मैंने लगाया है छोटे वाले नेल की हेल्प से। और इसके ऊपर बहुत हल्की चीज़ रखिएगा। अगर आप लोग बनाते भी हैं ना, तो कोई भारी चीज़ मत रखिएगा कि गिर जाए। तो मैंने इसके ऊपर ये आर्टिफिशियल प्लांट्स रख दिए हैं, बट ये देखने में बहुत ही प्रिटी लग रहा है ना। ये क्लाउड लाइट तो मेरे पास बहुत पहले से है, तो इसको तो मैं पीहू के रूम में हमेशा ही लगाती हूँ। तो जिससे कि इस जगह पर थोड़ा सा लाइट भी ऐड हो गया है, तो कितना सुंदर दिख रहा है। और ये देखिए मेरा मिरर। अब मैं इसके ऊपर की प्लास्टिक निकाल देती हूँ और इसके बाद आप इसका फाइनल लुक देखिएगा जब वॉल पे लग जाएगा तब।
पहले इस वॉल को मैं बहुत ज़्यादा डेकोरेट करके रखती थी, बट इस बार मैं लिटरली बता रही हूँ आपको, मैंने बहुत सिंपल डेकोरेशन किया है पीहू के रूम का। इस वॉल पर मैंने केवल एक ये मिरर बना करके लगाया है DIY, और जो सामने बेड पे जो चीज़ें लगा दी हैं मैंने, मतलब बेड के पीछे, वही। इसके ज़्यादा मैं इस कमरे में और कुछ भरूंगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये कमरा पूरा भरा ही है। ये एक वार्डरोब है मेरा, और इसके बारे में बहुत लोग पूछा करते थे मुझसे जब मैं इसको अपने हॉल में रखती थी और इसके ऊपर डेकोरेशन का सामान रखती थी। लेकिन दिन पर दिन क्या होता है ना कि हमारे घर में चीज़ें बढ़ती जाती हैं, तो अब मैं इसके ऊपर सारे बेडशीट, कर्टन्स और वो सारी चीज़ें रखती हूँ जो मुझे यूज़ में आता है। और इसको मैं रखने वाली हूँ पीहू के बेड के बगल में, और इसके अंदर नीचे व्हील्स लगे हुए हैं, तो इसको अंदर रखना और निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो मेरा एक मतलब ये एक शेल्फ जो है मुझे बहुत काम आता है, और ये बहुत पुराना शेल्फ था पीहू का, जब पीहू छोटी थी 5 साल की तब का है। तो सारा डीप क्लीनिंग भी हो गया, डेकोरेशन भी हो गया। तो आइए देखते हैं कमरा कैसा लग रहा है अब। तो फाइनली पीहू के कमरे की डीप क्लीनिंग हो गई, और ठीक ठाक मैंने कमरे को सजा भी दिया है। पीहू को पसंद भी आया है, काफ़ी तारीफ कर रही है वो। तो इसी तरीके के डीप क्लीनिंग के वीडियोस मैं आगे भी आप लोगों के सामने लेकर के आती रहूंगी। आज के वीडियो में आप लोग मुझे ये बताइएगा कि ये जो मैंने DIY किया है वो आपको कैसा लगा। ये जो मैंने मिरर बनाया है पीहू के रूम के लिए वो कैसा लगा। तो मेरे ये छोटे मोटे DIYs आप लोग भी ट्राई कीजिए, और अगर आप लोग बनाते हैं तो इसकी फोटो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहिए आर्टिस्टिक लाइफ विद पीहू प्रीति। बाय।